सुप्रभातम। आज हम संस्कृत फर्स्ट में पहले जो हमने 2 लेसन पढ़े हैं, वचन विचार और लिंग परिचय, दोनों आपको संस्कृत सेकेंड यानी कि संस्कृत व्याकरण में आपको लिखने हैं। ये संस्कृत फर्स्ट की नोटबुक आपको अलग बनानी है। उसमें पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे शब्द परिचय। ठीक है, शब्द परिचय पार्ट में पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थः एषः यानी कि यह, पुल्लिंग एषः यह है ना, हमने उसमें वचन विचार में भी पढ़ा था इसको। चषकः यानी कि गिलास, बृहत् यानी कि बड़ा, शौचिकः दर्जी, खेलती यानी कि खेलता है, सीव्यति यानी कि सिलाई करता है, शुनकौ यानी कि 2 कुत्ते। शुनक यानी कि कुत्ता होता है और शुनकौ यानी कि 2 कुत्ते। वचन विचार में हमने पढ़ा था, है ना, 2 व्यक्ति होता है तो जैसे रामौ 2 राम, है ना, ऐसे ही। गर्जतः यानी कि गरजते हैं, उच्चैहि यानी कि जोर से, एतौ यानी कि ये दोनों, पुक्कतः यानी कि भौंकते हैं, बलिवर्दौ यानी कि 2 बैल, धावतः यानी कि दौड़ते हैं, कर्षतः जोत रहे हैं, है ना, खेतों में हल जोतना जिसे कहते हैं उसको जोत रहे हैं ना। वृद्धाः बुढ़े, गायन्ति गाते हैं, है ना, बहुत सारे गाते हैं तो गायन्ति आएगा। हसन्ति हंसते हैं, स्यूताः यानी कि थैले, हरितवर्णाः यानी कि हरे रंग के, नीलवर्णाः यानी कि नीले रंग के। अब हम इस पाठ का पठन करेंगे और इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे, जिसको मूल पाठ एवं हिंदी अनुवाद। पाठ देखो आप, पाठ है आपका एषः कः। प्रश्न पूछा है यहाँ पे, एषः कः। कह का मतलब कौन या क्या के अर्थ में होता है। यह कौन है या तो यह क्या है। ठीक है। एषः चषकः, एषः यानी कि यह गिलास है। फिर प्रश्न पूछ रहा है किम एषः बृहत्, किम यानी कि क्या, एषः यानी कि यह, बृहत् यानी कि बड़ा, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, लघुः, न यानी कि नहीं, एषः यानी कि यह और लघुः यानी कि छोटा, नहीं यह छोटा है। फिर से देखिए आपको इसका पठन और इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद आपको शब्दशः याद होना चाहिए, इसलिए देखिए आप, एषः कः, यह क्या है, एषः चषकः, यह गिलास है, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं हम। देखो, सः कः, सः का मतलब होता है वह और कः मतलब कौन। वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। पुल्लिंग में जब वह शब्द बताना है पुरुषवाचक शब्दों में, तब सः आता है। वह के लिए क्या आता है, सः आता है। सः कः, वह कौन है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिक यानी कि दर्जी, शब्दार्थ में हमने देखा है। शौचिकः किम करोति, शौचिक यानी दर्जी, किम यानी कि क्या, करोति यानी कि करता है। दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति, क्या, किम यानी कि क्या, सः यानी कि वह, खेलति यानी कि खेलता है या खेल रहा है। क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रं सीव्यति,
न यानी कि नहीं, सह यानी कि वह, वस्त्रम यानी कि कपड़ा, न सिव्यति यानी कि सिलता है। नहीं वह कपड़ा सिलता है। फिर से एक बार देख लीजिए आप। सह कह, वह कौन है। सह शौची कह, वह दर्जी है। शौची कह किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह कपड़ा सिलता है। तीसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। एतौ कौ, एतौ यानी कि ए दो कौन है। एषः यानी कि एक, यह है ना, एक से कुछ पूछना है यह को तो एषः आएगा, पर दो व्यक्तियों के लिए या दो चीज के लिए जब हमें प्रश्न पूछना है यह के बारे में तो एतौ यानी कि ए दो। कौ मतलब कौन है, ए दो कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ यानी ये दो, शुनकौ यानी कि कुत्ते, है ना। शुनकः शुनकौ शुनकाः, शुनकौ यानी कि दो, ए दो स्तः मतलब कि है, ए दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं। गर्जतः यानी कि गर्जना करना। तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं। उत्तर क्या है यहाँ पे, न नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं। एतौ ये तो उच्चैः जोर से, बुक्कतः यानी कि भौंकते हैं, नहीं ये जोर से भौंकते हैं। ठीक है। एषः एतौ एते, एषः का मतलब यह होता है और एतौ का मतलब ये दोनों होता है और एते का मतलब ये सब होता है। ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे शब्द यहाँ पे, पहले हमने पैराग्राफ में देखा सह, अब चौथा पैराग्राफ देखते हैं हम। तौ कौ, सह यानी कि वह और तौ यानी कि वह दो। ठीक है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है तौ कौ, वे दो कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दो बैल हैं, वो दोनों बलिवर्दौ यानी कि बैल, स्तः माने कि है। दो व्यक्ति जब है तब बताना होता है तो स्तः होता है, एक व्यक्ति बताना होता है तो अस्ति होता है। ठीक है। किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं। धावतः यानी कि दौड़ना, किम यानी कि क्या, तौ यानी कि वे दोनों, क्या वे दौड़ रहे हैं। न नहीं, तौ वे क्षेत्रम, क्षेत्रम यानी कि खेत, कर्षतः यानी कि जोत रहे हैं, है ना, जोतना, नहीं वे खेत जोत रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। एते के, ये सब कौन है। एते के यानी कि ये सब। एषः यानी कि यह, एक व्यक्ति के लिए। एतौ यानी कि ये दो, दो व्यक्ति के लिए यह प्रयोग होता है वो। और एते यानी कि ये सब। इससे पहले हम वचन विचार में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एषः एतौ एते, आप सभी को अच्छे से पता है। एते के, ये सब कौन है। एते स्यूताः सन्ति, ये सब स्यूताः यानी कि थैले, सन्ति यानी कि है। बहुवचन में है कहना होता है तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, सन्ति। ठीक है। किम एते हरित वर्णाः, किम यानी कि क्या, एते माने कि ये सब, हरित वर्णाः, हरित यानी वर्णाः यानी कि हरे रंग के, शब्दार्थ में आपने देखा है हरित वर्णाः यानी कि हरे रंग के। क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं एते यानी कि ये सब, नीलवर्णा यानी कि नीले रंग के, सन्ति यानी कि है, नहीं ये नीले रंग के है। ते के
वे कौन है। सह यानी कि वह, तौ यानी कि वह दोनों, और ते यानी कि वे सब। पुल्लिंगवाचक शब्द के लिए ते के वे कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। वृद्धा यानी कि बूढ़े। किम ते गायन्ति, क्या, ते यानी कि वे सब, गायन्ति गा रहे हैं, क्या वे गा रहे हैं, या तो क्या वह सब गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं यानी कि नहीं, ते यानी कि वे, या तो वे सब, हसन्ति यानी कि हंस रहे हैं, नहीं वे हंस रहे हैं। आपको अच्छे से इसका हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। आपको इस पाठ को पढ़ना है सही उच्चारण के साथ, और इसका हिंदी अनुवाद भी याद करना है। यहाँ पे आप देखें शब्द का प्रयोग हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आपका एषः है ना, एक वचन है, एतौ द्विवचन है, और एते बहुवचन है। इसका मतलब यह पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग में जब यह बोलना होता है तब, पुल्लिंग में ये दोनों, और पुल्लिंग में ही ये सब, ऐसा बताना होता है तब। दूसरा आप देखो सह यानी कि वह, पर ये भी किसके लिए होता है, पुल्लिंग शब्द के लिए। पुल्लिंग सह तौ ते, इसका मतलब वह दोनों और वे सब। एक यहाँ पे है अस्ति। अस्ति का मतलब है, वर्तमान काल में हम जब बोलते हैं, यानी कि एक वचन में, एक वचन में एक चीज़ है तो अस्ति बोलेंगे। द्विवचन में है तो हम कहेंगे स्तः। स्तः यानी कि है पर कितने में, उसका मतलब दो है ना, जो भी है वो चीज़ क्या है, दो है। और संति यानी इसका मतलब भी क्या होगा, है होगा, पर सब, सब है इस अर्थ में होगा। एक वचन है, आप पढ़ चुके हैं वचन विचार में, पर फिर से हम यहाँ पे देखेंगे द्विवचन एवं ये है बहुवचन। धन्यवाद।